जन्मदिन की, बाबा के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में और शुभकामनाएं इस बात की कि आज जिस हॉल में आप बैठे हैं ये आप सबके तन मन धन के सहयोग से बना हुआ है। सभी ने बहुत ही दिल से, बहुत ही प्रेम से इस बाबा के कार्य को आगे बढ़वाया है, करवाया है और उसका सुख भी आज आप सब अनुभव कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। अगर कोई सेवा करते हैं तो उसमें अनुभव होता है कि बाबा ने एक बार कहा था कि मेरे गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं। तो गुप्त पुरुषार्थी सचमुच दिखते भी हैं। कुछ बाबा के बच्चे इस सभागार में ऐसे गुप्त पुरुषार्थी बैठे हैं कि सचमुच बाबा के दिल पर बैठे हैं, क्योंकि बाबा के किसी भी कार्य के लिए जिस तरह से हाँ करते हैं और उसमें सहयोग करते हैं, सचमुच बाबा उनको कितनी ना दुआएं देते होंगे, कितनी ना उनमें शक्तियां भरते होंगे। और मैं समझता हूँ ये जो महापरिवर्तन का बाबा का कार्य है ऐसे बच्चों के कंधों पर ही है, और जिसको बाबा ने गोवर्धन पर्वत कहा उसको उठा करके ये सब चलते हैं। तो हम तो देहरादून में ही देख रहे हैं, बाकी पूरे विश्व में बाबा के ऐसे अनन्य बच्चे जिनको बाबा ने गुप्त शब्द कहा है बैठे हुए हैं, और वो गुप्त सहयोग भी करते हैं और ऐसा सहयोग करते हैं जिससे बाबा जरूर उन्हें शक्तियां देता है। तो आप सभी को इस हॉल की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी आज महाशिवरात्रि है और हमारे हिसाब से 89 भी त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो भक्त लोगों ने तो भगवान की बहुत महिमा करी है और उसकी ऊंचाई दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है। इतनी ऊंचाई दिखाई है, उसके इतने सारे नाम रख दिए हैं, इतने बड़े बड़े नाम रख दिए हैं कि उन नामों को याद करने से ही ना दिल खुश हो जाता है, मुख मीठा हो जाता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, बाबा जो है जैसा है उसे फिर कोटों में कोई ही जानते हैं और कोई ही पहचानते हैं। तो दुनिया के हिसाब से नहीं, बाबा के हिसाब से, क्योंकि बाबा क्या है और उसका किस तरह से ये महापरिवर्तन का कार्य चलता है। और अभी तो वो कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं समझता हूँ ये 7-8 महीने से हॉल बन रहा होगा। अगर आप पीछे 3-4 दिन पहले भी देखते तो ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कोई प्रोग्राम हो पाएगा, लेकिन लास्ट के 4 दिनों में इतना तेजी से परिवर्तन हुआ, इतना तेजी से परिवर्तन हुआ, और उसका रिजल्ट ये है कि हम सब यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बाबा के ज्ञान को 89 वर्ष हो चुके हैं, 89 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब जो महापरिवर्तन का कार्य है ना वो बहुत तेजी से चल चुका है। बाबा ने ये कभी नहीं बताया कि वो डेट कौन सी होगी, वो समय कौन सा होगा, लेकिन जो बाबा ने कहा है ना अचानक शब्द। तो आज जो महाशिवरात्रि पर जो बच्चे गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, जैसे बाबा ने आज भी कहा ना एकांत में बैठते हैं, तो उनको इस बात का अनुभव जरूर होता होगा कि अभी जो परिवर्तन का कार्य है वो बहुत तेजी से चालू हो चुका है और परिवर्तन दिखता है। इसको दूसरे शब्दों में देखें, दिन होती है या रात होता है, बहुत लंबा समय होता है, लेकिन जब भोर होती है या नुमा शाम होती है तो 1-2 घंटे में ही सब कुछ बदल जाता है, अंधेरे से प्रकाश में आ जाता है। तो अभी जो सारी सृष्टि पर समय है वो इस तरह से है कि अभी महापरिवर्तन तेज गति से हो रहा है और बहुत जल्दी इसका दूसरा रूप देखेंगे। दूसरी एक बात और आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान की तरफ से प्रेरणा के रूप में है कि आप देखेंगे दुनिया वालों के हिसाब से भी और ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से भी शक्तियाँ समझते हैं। शक्तियाँ कहते हैं कि जब आप लीड कर रहे होते हैं तो वो शक्तियाँ ना कभी एक जगह नहीं रहती हैं, वो परिवर्तित होती रहती हैं। अगर आज देखेंगे शक्तियों का केंद्र अमेरिका, यूरोप है, लेकिन अभी जो शक्तियां हैं वो वहाँ से बहुत तेजी से ट्रांसफ़र हो रही हैं, और वो ट्रांसफ़र होकर के कहाँ आ रही हैं पता है? बाबा के बच्चों के हाथों में आ रही हैं।
और आपको मैं समझता हूँ इस बात की अनुभूति हो रही होगी कि वो शक्तियाँ आ चुकी हैं। जैसे आप कोई प्ले देखते हैं या ड्रामा देखते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ना जब रावण मरने वाला होता है ना, तो मरेगा तो बाद में, उससे 2-3 सेकंड या 2-3 मिनट पहले से ही वो हिलने लग जाता है। मतलब ऐसा बहुत सारे बच्चे प्ले करते हैं या आपने नाटकों में भी देखा होगा। तो अभी जो समय है, जो शक्तियां हैं उनके हाथ से तो छूट चुकी हैं, उनके हाथ में नहीं रही हैं, लेकिन अब वो ट्रांजिट पीरियड में हैं और बाबा के बच्चों के हाथों में महसूस हो रही हैं। तो आज ये शिवरात्रि पर इस बात की भी अनुभूति अगर बाबा के बच्चों को होती है तो समझो अभी जो महापरिवर्तन का कार्य है ना, उसमें हमने उंगली लगा दी, या बाबा दूसरे शब्दों में कहेंगे ना कि वो जो गोवर्धन पर्वत है हम उसे उठा देंगे। लेकिन इसके लिए आपने बाबा की रात को मुरली भी सुनी होगी। बाबा ने कहा था बेहद की वैराग्य वृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत क्लास सुनी होंगी, हमारी दीदियों ने भी बहुत कुछ कराया होगा, लेकिन इसका सार यही है कि आप चुप बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, और जो उसकी अनुभूति आपको होगी तो वो जो महापरिवर्तन की आहट है ना, वो बहुत अच्छी तरह से अब सुनाई देगी। अब देरी नहीं है, किसी भी तरह की देरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल को या परसों को। बाबा ने आज भी कहा कि उसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन दुनिया वालों के हिसाब से ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो पावर्स होती हैं वो परिवर्तन होना शुरू हो गई हैं, उनके हाथ से खत्म हो चुकी हैं और आपके हाथ में आने वाली हैं। बस थोड़े से बीच का समय है। तो आज 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में हम सब बस यही करें, यही संकल्प लें, यही सोचें कि बाबा बस अब महापरिवर्तन का कार्य है। और जो बाबा का लास्ट का है स्लोगन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो। किससे पूछें? किससे पूछें? कोई नहीं कह रहा मेरे से पूछो। अब पड़ोसी से थोड़ी पूछना है, हमेशा कहना है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे से पूछो, तभी तो पता लगेगा ना। अब बाबा के बच्चों से पूछो तो किससे पूछो? तो मेरे से पूछो। ये जो मैं वाला मैं है ना, मेरे से पूछो। तो वो समय तभी आएगा जब हम बहुत एकांत की गुफा में बैठ करके और बाबा के इन सब चरित्रों का जो 89 सालों से चल चुके हैं उसका अगर हम चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, तो हम शिवरात्रि क्या, महाशिवरात्रि क्या, मैं देखूं अगर इसकी आप ऊंचाई की बात करो ना, शिव बाबा कितना ऊंचा है और कितना ऊंचा हमें बनाता है। एक बात और इसमें जरूर सोचने की है आज के दिन। मैं समझता हूँ हर सेंटर पर पिछले 10-15 दिनों से सेवाएं हो रही हैं। तो बहनें भाषण भी करती हैं, कुछ चिंतन भी करती होंगी, जरूर करते होंगे। आप भी अपने अपने स्थानों पर शिव ध्वज फहरवा रहे होंगे, उसके लिए भी आप सेवाएं करते होंगे, चिंतन भी करते होंगे। लेकिन इसमें एक बात जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जो बहुत सुख देता है। ठीक है, अब ये बात हमने बहुत बार सुन ली, लेकिन हमारी बुद्धि ने उस सुख की ऊंचाई को कभी विजुलाइज नहीं किया कि वो देता कितना है। बाबा कहता है बच्चे मैं बहुत ऊंचते ऊंचू। तो ठीक है, हम अगर इस पे भी देखें ना उसकी ऊंचाई कितनी है। बाबा कहता है बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा तुम बच्चों को ये जो ज्ञान सुनाता है ये तुम्हारे सुख देने के लिए सुनाता है। ये जो सुख शब्द है ना, ये सुनते भी हैं, लेकिन इसमें जो अभी अगर कुछ कमी रह गई हो किसी को, तो बाबा ने ऐसा प्रेरणा दी है कि बाबा कहते हैं कि इसकी विजुलाइजेशन जरूर होनी चाहिए। जैसे बाबा ने शुरू से ही कहा है कि बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, कभी इसकी ऊंचाई समझो तो इस बात के लिए नहीं है। हम भले ही सुनते हैं कि विनाश होने वाला है, लेकिन जब विनाश का सीन होगा ना तो हम कह सकते हैं कि बाबा ये थोड़ा पहले प्रैक्टिस करा देते थे ना, ऐसा ही हो जाता ना। शास्त्रों में भी इसका एक वर्णन आता है। अगर आपने शास्त्रों से या स्वामी जो धर्म पिताएं होते हैं उनसे कहानी सुनी होगी ना, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, विश्व महाराजन बने हैं, तो नॉलेज तो बहुत होगी, और धर्म पिताएं बनते हैं उनके पास भी नॉलेज होगी। तो एक बाबा का बच्चा मतलब जब उसने शरीर छोड़ा तो ईश्वर के पास पहुंच गया, भगवान जी के पास में। तो उनसे कहने लगा भगवान जी आपने मुझे बुलाया तो मुझे पहले थोड़ा बता देते ना, तो मैं कुछ तैयारी वैयारी कर देता। तो आपने मुझे ऐसे ही बुला लिया अचानक। उसने उनको कंप्लेंट कर दी। तो भगवान जी ठहरे,
तो उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि भाई इसकी फाइल खोल दो। तो चित्रगुप्त ने उसकी फाइल खोल दी। तो फाइल खोलने के कहा कि भगवान जी आपने तो बहुत सारे सिग्नल दिए थे, इसको बताया था बहुत बार। तो वो कह रहा कि मुझे तो कभी नहीं बताया। तो बाबा ने ऊंचाई कैसे समझ में आती है वो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कब बताया। तो चित्रगुप्त ने उसकी फाइल खोली, कहने लगा कि भगवान जब इसकी आयु करीब 30-35 साल के आसपास थी ना, तो आपने इसकी आई साइड वीक कर दी थी। इसको कहा था कि भाई अब तेरा पहला सिग्नल हो चुका है। तो इसने चश्मा लगवा लिया, काम चला लिया। फिर कुछ साल हुए, इसके बाल सफ़ेद कर दिए थे, इसने उसको डाई काला कराना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन बाद हुआ तो इसके घुटने चलने बंद हो गए थे, मतलब दर्द करते थे, उसने उसको भी रिप्लेस करा दिया। तो ऐसे करके बाबा ने, चित्रगुप्त ने बताया कि इसको तो इतने सिग्नल दिए थे। तो वो कहता है उसके सामने कि हाँ दिए तो थे लेकिन मेरी समझ में नहीं आए थे। तो ये जो समझने का मतलब है ये है उसकी ऊंचाई। पुरानी गीता में भी, पुरानी जो गीता है जिसमें महाभारत का दृष्टांत आता है, उसमें भी एक आता है कि 14वां दिन था और उस दिन उसको जयद्रथ को मारना था, उसने आर्टिफिशियल अंधेरा कर दिया। ऐसा दृष्टांत सुनते हो ना। वास्तव में अभी कुछ साल पहले पूरी दुनिया बंद करके भगवान ने दिखाई थी और बताया था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बच्चों को प्रैक्टिकल दिखा दिया, बता दिया। तो कहने का भाव ये है, महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि में बस एक ही बात समझनी है कि बाबा की ऊंचाई। बाबा ने जो शब्द कहा है कि बहुत सुख देता हूं मैं तुम बच्चों को, और ये ज्ञान बहुत सुख देने वाला है, आदि सनातन देवी देवता धर्म भी बहुत सुख देने वाला है। तो हमारी बुद्धि उसकी ऊंचाई को जरूर विजुलाइज करे। अगर विजुलाइज किया और उसको अनुभव किया तो फिर कहेंगे कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो फिर मेरे से पूछो। तो ये हमारी शिवरात्रि मनाना बहुत बहुत सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। शांति। आज के पावन पर्व की, महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और साथ ही साथ आज इस नए हॉल में भी बैठने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे नई दुनिया आई कि आई, तो आज इस हॉल में तो ऐसे ही लग रहा है कि हम नई दुनिया में ही बैठ गए हैं। लग रहा है ऐसे नहीं, मेरे को लग रहा कि हम नई दुनिया में नहीं, हम नई दुनिया का नज़ारे, सत्य के नज़ारे हम यहीं से तो देखेंगे ना, संगम से ही तो देखेंगे। तो बाबा हमें हर वर्ष क्या करता है, पिछले वर्ष हमको नीचे का हॉल दिया था, इस वर्ष बाबा ने हमको ऊपर नया हॉल दे दिया। अगले वर्ष देखो बाबा और क्या देता है हमको, क्योंकि कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वो प्रैक्टिकल हम सब देख रहे हैं कि दाता इतना दे रहा है, इतना दे रहा है, लेकिन हम बच्चे अभी उसको उतना समा नहीं पा रहे हैं। हमारी झोली छोटी पड़ रही है, जो हमारी बुद्धि रूपी झोली है उसको उतना समा पाए, उसके लिए ही आज बाप दादा ने हमें बहुत अच्छी बात कही कि अंडरग्राउंड बनो। बाबा ने कहा 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले, 1 मिनट मिले, लेकिन हम उसको भी क्या करें, सफल करें। जब हम एक एक सेकंड को सफल करेंगे तो सफल करते करते सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम अंडरग्राउंड होंगे तो अंडरग्राउंड होने से ही हमारी बुद्धि खुलती चली जाएगी, और जो बाबा हमको दे रहे हैं वो हम स्वयं भी अपने अंदर समझ करके अन्य आत्माओं को भी, पूरी दुनिया को भी दे सकते हैं।
तो इस शिवरात्रि पर हम सभी यही लक्ष्य रखेंगे कि हमें सदा देते ही रहना है, देते ही रहना है। देते देते ही हम क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे, दैवी दुनिया के अंदर चले जाएंगे। तो ये सचमुच में वर्तमान समय की जो घड़ियां है लास्ट की, हर कोई लेने के लिए भी तैयार है और हमें देने के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन कौन लेने के लिए तैयार हैं, वो भी हमें बाबा ने कहा कि जितना हम योग में रहते हैं वो हमें टचिंग होंगी और उस आत्मा तक हम जरूर पहुँचेंगे और उसको अवश्य उसकी आश को पूरी करेंगे। तो यही हम आज भी जाएंगे प्रदर्शनियों में, तो वहाँ जाकर के भी अपनी उस दिव्य शक्ति से, दिव्य चक्षु से उन प्यासी आत्माओं को समझ करके उनकी प्यास को अवश्य बुझाएंगे, या यूं कहें कि उनकी ज्योति को जगा करके उनको भी अंधेरे में से निकाल रोशनी में लेकर के आएंगे। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना आप सबके प्रति है कि अपनी भी ज्योत जगाते रहें और अन्य की भी ज्योति जगाते रहें। ओम शांति। ओम शांति। आज सच में बहुत खुशी का दिन है। स्टेज भी बहुत सुंदर सजी हुई है, चैतन्य फूलों से भी और स्थूल फूलों से भी, और सूक्ष्म में भी बाबा, दादियाँ, दीदी, बहन जी सब महसूस हो रहे हैं। और ऐसे ही हॉल भी आप सब से बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज के इस हॉल की भी, और साथ साथ जो हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं इसकी भी आप सबको लख लख कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई। आज हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत के कोने कोने में शिवरात्रि को बहुत भगत, बहुत खुशी, उमंग, उत्साह से सुबह से ही मनाना शुरू करते हैं, व्रत रख के, उपवास करते, अपनी अपनी यथाशक्ति से। और हम कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं, वो महिमा गाते हैं भगवान की और हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं। तो इस मिलन मनाने में परमात्मा हमारे को, शिव बाबा बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। हम कहते हैं दूसरों को सिखाते हैं, ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ है अज्ञानता का अंधकार खत्म करने के लिए। आप भी उसको पहचानो और अपने भाग्य को बनाओ। तो बाबा वही बात हम बच्चों को भी कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, हमने समझा, पर हमने भी अपने भाग्य को बहुत बहुत ऊंचा बनाना है। इसमें एक छोटी सी बात सेवा करते याद आई, अनुभव हुई। जैसे हम सेवा कर रहे थे तो उसमें ये बोलते हैं ना कि शिवरात्रि पर आप दान करते हो इन चीज़ों का, तो अभी भी करना अपनी यथाशक्ति, जो आपको लगता है मेरे अंदर कमी कमजोरी है। तो एक सामने से प्रश्न करते हैं कि कोई अगर हम ठीक हैं सामने से और फिर भी हमको परेशान करता रहे, गलत करता रहे, तो फिर हम कब तक करते रहें उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना, कितना दान करें। मैंने कहा बात तो ठीक है कितना करें, पर एकदम मन में ख्याल आया कि आपने कभी करके देखा। उनसे पूछा मैंने कहा आपने कभी करा, कभी सहन करा हो या उसको कभी माफ़ करा हो, कभी कोई संकल्प नहीं चला हो। तो एकदम चुप हो गया कि हाँ सच में ऐसा कभी करा नहीं है, और बाकी कहते रहते हैं। तो कहने का भाव कि एक दूसरे को सुन कर के हम ये बातें कहते हैं कि हम कितना करें, कब तक करें, लेकिन सचमुच में हमको बाबा ने इतना अच्छा, ऊंचा, श्रेष्ठ ज्ञान दिया है। अगर जैसा बाबा कहता है वैसे हम भी उसको करके देखें तो हमारी झोली भी सुखों से बहुत भर जाएगी। जैसा बाबा हमको बनाना चाहता है
या हम बनना चाहते हैं, हम बन सकते हैं। तो इस शिवरात्रि पर हम भी जैसे दूसरों के लिए कहते हैं ना कि अगर आपने अभी भगवान को नहीं पहचाना तो कभी नहीं पहचान पाएंगे, तो हम वही पुरुषार्थ अभी लास्ट समय चल रहा है, सबको पता है, अपने लिए भी ऐसा करें कि अगर हमने अभी नहीं करा तो फिर हम इसको कभी नहीं कर सकते हैं। चाहे उसमें हमने दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, चाहे हमने कुछ भी सहन करना है या कुछ समझना है, तो हर बात के लिए हम पहले से अपने आप से भी इसका संकल्प लें। और बाबा तो देखो, हम एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा हमारे को शक्ति बहुत 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 देता है, अनुभव करते हैं ना हर कोई इस बात को। तो इस शिवरात्रि पर यही शुभ कामना है, शुभ भावना है कि बाबा हमको जैसा बनाना चाहता है हम भी वो बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। को 89 त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नए भवन में आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी हम बाबा की 89th 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। हर एक कोई भी अपने अपने इस ब्राह्मण जीवन में अनेक वर्षों से ये जयंती मना रहे हैं। तो हम इस शिव जयंती पर जब भी ये पर्व आता है तो सेवाएं करते हैं, बाबा हमें सेवाएं देते हैं। हम अनेक स्थानों पर जाकर सबको इसका आध्यात्मिक रहस्य भी बताते हैं। तो अक्सर करके हम ये सब सेवाएं करते रहते हैं, लेकिन खुद पर कुछ देर ध्यान जाता है, फिर खुद हम भी थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो बहुत मेरा इस बार अब ध्यान गया कि हम जो भी बातें बताते हैं कि हम इस पर जो पारंपरिक रीति से भक्ति में बेर चढ़ाते आए, धतुरा, अक, ये सब चढ़ाया, लेकिन बाबा ने हमें इसका अर्थ बताया है कि हम केवल बेर ना चढ़ाएं, लेकिन अपने मन का बैर भाव भी चढ़ाएं। तो बार बार अपने को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी कोने में किसी ना किसी के लिए फिर भी रह जाता है। तो मैंने यही इस बार संकल्प किया कि कोई भी आत्मा, सब बाबा के बच्चे अपने ओरिजिनल स्वरूप में, हर एक आत्मा बहुत प्योर है, बहुत शुद्ध है और बहुत ही मीठी है। लेकिन हमारा कोई हिसाब किताब आता है तो ऐसी बातें आती हैं। तो हम उस आत्मा के लिए भी क्या शुभ भावना रख सकते हैं। हर स्थिति में अगर हम उसका ओरिजिनल स्वरूप देखते हैं और बाबा को याद करते हैं तो हम बिल्कुल अपने मन से बैर भाव को हटा सकते हैं और हम सच्चा बेर अर्पण करके इस शिवरात्रि को सार्थक रूप में मना सकते हैं। तो मेरा यही शुभ संकल्प है अपने लिए भी और सबके लिए भी कि ये जो बैर का भाव है ये भी हमें बहुत अंदर ही अंदर कष्ट देता है और हमारे जीवन के मधुरता और प्रेम के रस को सुखा देता है, जो इस ब्राह्मण जीवन का संगम का आनंद भी हमें लेने नहीं देता। तो हम एक चीज़ भी अगर पूरी तरह अर्पित करेंगे तो और सारे अवगुण भी उसके साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो यही मेरी शुभ भावना है अपने लिए भी और सबके लिए भी। ओम शांति। गीता जयंती शुभ, श्री कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जयंती शुभ, सतयुग की जयंती, ऐसी शिव जयंती की आप सब भाई बहनों को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार दिवस है। एक तरफ बाबा स्वयं अवतरित हो चुका है और दूसरी तरफ उसका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया में जो लोग उसका अवतरण दिवस मना रहे हैं वो सोचते हैं परमात्मा कभी आए थे, क्योंकि आपका भी जन्मदिन कभी होता है ना। कौन सा दिन जन्मदिन होता है? जब कभी आप आए थे, वही वाला ना। और जब चले जाएंगे तब कौन सा दिन मनाया जाएगा? वो तो मरण दिन होता है। तो परमात्मा कभी आए थे उसका यादगार मनाते हैं। मरण दिन नहीं मनता भगवान का,
सिर्फ क्या मनता है? जन्मदिन। कभी आए थे और फिर कभी आएंगे, फिर कभी आएंगे। इसी आश में लोग आज पूरे विश्व में शिव बाबा को याद किया जाएगा और भक्त पूरा उसका जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाएंगे। वैसे तो आप जब जन्मदिन मनाते हैं किसी का भी, तो उस दिन बहुत खाते पीते स्पेशल। अभी किसी का एक दिन जन्मदिन था, मैंने कहा क्या करोगे आज, क्या करेंगे आपके घर में? कह रहे स्पेशल डिनर बनेगा, बस केक बनेगा, बस ये होगा, मतलब स्पेशल खाना पीना होगा। और भगवान के जन्मदिन के दिन स्पेशल उपवास, कि आज कुछ नहीं खाएंगे, है ना, वंडरफुल जन्मदिन। तो शिव बाबा का जन्मदिन, उसके साथ साथ हम बच्चों का भी जन्मदिन है ना। तो आप सबको अपने जन्मदिन की, आप सबके जन्मदिन की और शिव बाबा के जन्मदिन की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ बाबा ने, मैं तो कहूँगी, मुझे संकल्प चल रहा था कल से कि ये हॉल बाबा को हम नहीं जन्मदिन पर गिफ्ट दे रहे, बल्कि बाबा ने हम बच्चों को जन्मदिन पर ये हॉल गिफ्ट किया है। क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरह से ये हॉल बन रहा था, उस तरह से मैं समझती हूँ इस बार भाई बहनों का उमंग उत्साह, शिव जयंती, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल देना चाहिए, छुपाना क्या। तो जिस तरह सहयोग हमेशा मिलता है, इस बार इस हॉल के निर्माण में आप सब भाई बहनों का उमंग उत्साह वैसा नहीं रहा। तो जब भाई बहनों का सहयोग अच्छा नहीं रहा तो किसका सहयोग रहा? हॉल तो बन ही गया, बन गया ना। ऐसी एक दिन सतयुग भी बन ही जाएगा, चाहे हम सबका सहयोग बाबा को मिले या ना मिले, बन जाएगा ना। लेकिन जो सहयोग देगा वो अपना भाग्य बना लेगा, और जो नहीं देगा वो अपने भाग्य को लॉक लगा लेगा, यही होगा ना। तो मुझे यही आ रहा था कि बाबा ये हॉल आपने हम सबको अपने जन्मदिन पर बच्चों को गिफ्ट किया है। तो बाबा ने तो गिफ्ट दे दिया, हमको दे दिया ना, लेकिन अब हम सबको भी बाबा को कुछ गिफ्ट देना है। तो कल मैं क्लास में बात कर रही थी कि भगवान को हमेशा ही खराब खराब चीज़ें ही क्यों देते हैं। जैसे बताया, बैर दे दो, अक दे दो, धतूरा दे दो, बेलपत्र दे, मतलब सब घटिया घटिया चीज़ें। तो कल मैंने क्लास में संकल्प कराया था, इस बार हम बाबा को जन्मदिन पर घटिया कुछ नहीं देंगे। दे चुके, बहुत बार दे चुके, हर साल देते रहे, लेकिन अब तो बाबा से बहुत प्यार हो गया होगा, हो गया या नहीं? तो जिससे प्यार होता है उसको क्या दिया जाता है? घटिया चीज़ या अच्छी चीज़? अभी तक प्यार नहीं था, इसलिए हम उसको हमेशा बुराई 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 कुछ देते रहे, घटिया घटिया चीज़ें। तो इस शिव जयंती पर, आज तो शुरुआत है ना, अभी तो सुबह है, शाम तक आप अपने, जो बाबा ने आज अंडरग्राउंड जाने की बात कही, अंतर्मुखता की बात कही, एकांत की बात कही, तो हम एकांत में जाकर आज अपने अंदर उन चीज़ों को खोजेंगे जो हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। चीज़ें नहीं, बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं, स्थूल वस्तु कुछ भी नहीं, आपके अंदर जो अच्छे अच्छे गुण और विशेषताएं हैं उनका आप एक पैकेज बनाना और आज बाबा को जन्मदिन पर वो गिफ्ट करना। करेंगे करेंगे इस बार हम यूनिक शिव जयंती मनाएंगे कि हम बाबा को बुराई एक भी नहीं देंगे। क्या देंगे? सब अच्छाई अच्छाई है ना, सबके पास अच्छाई या कुछ नहीं है। जब कोई बहुत प्रिय आता है तो हम अपने बैग में, ट्रंक में क्या देखते हैं? सबसे अच्छी चीज़ जो होगी ना वो मैं इसको गिफ्ट करूँगा। तो आपके इस ट्रंक में, संस्कारों के बॉक्स में जो सबसे अच्छा संस्कार हो, जो सबसे अच्छा गुण हो, जो सबसे अच्छी विशेषता हो, आज वो बाबा को गिफ्ट करते हुए हम बाबा की जयंती इस प्रकार से मनाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारी प्रदर्शनियां हैं, सबको सेवा में जाना है। अभी सब मिल कर के हम बाबा का
ध्वज भी फहराएंगे, कैंडल लाइटिंग भी करेंगे और बाबा के और अपने जन्मदिन पर और ख़ास करके इस हॉल के जन्मदिन पर केक भी काटेंगे। ओम शांति। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। शिव का ध्वज देता पैगाम, सब में भर दो आत्मज्ञान। आत्म ज्योति जगा कर सबकी हर एक दीप जगाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शांति। अब हम बाबा की ध्वज के नीचे कुछ संकल्प करते हैं। सदा परमात्म स्नेह में समाते हुए मन जीत जगत जीत बनेंगे। साक्षीपन की स्थिति द्वारा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे। अविनाशी प्राप्तियों से संपन्न बन सदा संतुष्ट रहेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे। हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सम्मानजनक बोल बोलेंगे। अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को पवित्र बनाकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। उसका नाम है, हृदय में शिव की याद है। अगर में शिव का नाम है, हृदय में शिव की याद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद में। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है।
दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज जन्मदिन है किसका? हमारा भी तो शिव बाबा का भी, दोनों का जन्मदिन है। बच्चों का भी जन्मदिन है तो पिता का भी जन्मदिन है, लेकिन दुनियावी हिसाब से नहीं है। तो अभी एक नाटक जिसका नाम है सत्य की खोज। अब सत्य ढूंढना ये भी एक बड़े रिसर्च की बात है। अगर इस पर कभी चिंतन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है और एक प्ले तैयार किया है। तो आप सबके समक्ष उसका मंचन किया जाएगा। आप उसको बहुत अच्छी तरह से उसका लाभ लेंगे। आई एम रियली सॉरी मिस आलूवालिया जी, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। डिटेक्टिव पार्थ, थैंक यू सो मच आज मिलने के लिए। प्लीज बैठिए। सो मिस आलूवालिया जी, आज आपने डिटेक्टिव पार्थ कपूर को कैसे याद किया? मिस्टर कपूर, पिछले कई दिनों से मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है। आवाज? कैसी आवाज? पता नहीं डिटेक्टिव, रोज बस एक ये पहेली सुनाई देती है। पहेली? इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव पार्थ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ये पहेली सॉल्व करें। बस मुझे एक ही डर है कि वो आवाज शायद किसी इंसान की नहीं, लेकिन कोई आत्मा की है। शायद भगवान की। मिस आलूवालिया जी, अगर ये सच में भगवान है तो आप मेरे पास क्यों आई हैं? दुनिया में इतने धर्म हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इतने गुरु हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाती? हर धर्म, हर गुरु अपने ही ज्ञान का प्रचार करते हैं। डिटेक्टिव, मुझे सच जानना है और उसके लिए एक लॉजिकल माइंड ही मेरी हेल्प कर सकता है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है मैम, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। प्लीज गिव अस सम टाइम। थैंक यू सो मच डिटेक्टिव पार्थ।
हमारा अगला केस आ चुका है। पर सर, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली 2 लाइनें ध्यान से पढ़ो। खोज रही है दुनिया मुझे, ऐसा अनोखा राज हूं मैं, क्यों मुझसे इतना दूर हो तुम, जब आया तुम्हारे पास हूं मैं। सर, क्या ये सच में भगवान है? टीम, पूरे शहर में फैल जाओ, कोना कोना छान मारो, हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही है। आज तक इंसान को ढूंढा, अब भगवान को ढूंढते हैं। ये हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस एक पहेली। इट्स टाइम फॉर एक्शन। डिस्पर्स। जब चाहूं हर बात सुनूं, करनी तेरी सब देख सकूं, बस मेरे बस में है सब, जब सब में बसकर मैं क्या करूं? अरे ये रिडल तो समझ ही नहीं आ रही। बेटा, अभी तक खेल रहे हो? ये लो प्रसाद लो। पता है, रेड लाइट पर जो बरगद का पेड़ है ना, उस पर मन्नत का धागा बांध कर आई हूँ कि इस बार एग्जाम्स में मेरा छोटू टॉप करे। पेड़ से मन्नत मांग के आए हो मम्मी? हाँ बेटा, पेड़ में भी गॉड होते हैं। पेड़ ही नहीं, हर चीज में गॉड है। अच्छा, सच में? मतलब इस बॉल में भी गॉड है? तो फिर तो मैं गॉड के साथ पूरे दिन खेलूंगा। बेटा, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, ये लो अपनी बुक्स, ये पढ़ो। इन बुक्स में भी भगवान है। अरे मम्मी, थोड़ी देर और खेलने दो ना। बहुत हो गया खेलना, अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई करो। मम्मी, मेरे अंदर भी भगवान है ना? अगर आप मुझे डांटोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। बेटा, बेटा मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा? Who are you? मेरा नाम विवेक है। चौराहे पे जो पुरानी कुटिया है, वहां रहता हूँ। तुम थोड़े चिंतित लग रहे हो, किस विचार में डूबे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। विवेक जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या सच में भगवान हर चीज में है? सुनना चाहते हो तो सुनो। बच्चा जब करे बुरा कोई काम, तो पिता उसे भी रोकता है। क्यों टोकता नहीं खुदा हमें, अंदर बैठे क्या सोचता है? ऊपर वाला क्यों कहते उसे, क्यों गाते फिर हम यदा यदा? ना ढूंढते तुम आज उसे, अगर वो होता हर जगह। कुछ तो रंग चढ़ता संग का, हर घाट अगर वो रहता। नामुमकिन वो है कण कण में, विवेक यही है कहता। वाओ, दैट मेक्स सेंस। और इस पहेली में भी तो यही है, बस मेरे बस में है सब, जब सब में बसकर मैं क्या करूं? मतलब भगवान इतने पावरफुल हैं जो जब चाहें हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उन्हें हर जगह होने की जरूरत नहीं, यानी भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अरे वाह विवेक जी! अरे विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी, विवेक जी! मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने, तू ये समझ ना पाया। उफ, इतनी कंफ्यूजिंग रिडल है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। पंडित जी, आपकी सुरीली आवाज में भजन सुनकर मैं तो भगवान की भक्ति में डूब गया। आओ किशोरीलाल आओ। पंडित जी, मेरा जीवन प्रॉब्लम से घिर चुका है। हर चीज में असफलता मिलती है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? प्लीज कोई उपाय बताइए। किशोरीलाल,
लगता है देव कुल की तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं है। हमारी बात मानो, तुम व्रत रखना शुरू करो। जी पंडित जी, जरूर, आज्ञा दीजिए। ऐसा करो, मंडे को शिव जी का व्रत रखो, इससे इच्छाएं पूरी होंगी। थर्सडे और फ्राइडे को माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का व्रत रखो, तो संपत्ति में वृद्धि होगी। जी पंडित जी। संडे को सूर्य देव जी का दिन होता है, उस दिन फास्टिंग करने से समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, और ट्यूसडे को तो व्रत रखना बिल्कुल मत भूलना, उससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। गॉट इट, गॉट इट। मैं तो राय दूंगा वेडनेसडे और सैटरडे भी कुछ मत खाया करो। भगवान विष्णु और भगवान शनि प्रसन्न होंगे और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। जी पंडित जी। चलो किशोरीलाल, अब मैं चलता हूं, मेरे ब्रह्मा भोजन का समय जो हो गया है। लेकिन पंडित जी, अरे आपने तो 7 दिन का व्रत बता दिया, तो मैं खाऊंगा कब पंडित जी? क्या सोच रही हो बेटी? आप कौन है? मेरा नाम विवेक है। ये जो चौराहे पे पुरानी कुटिया है, वहां रहता हूं। तुम थोड़ी परेशान दिखी, तो सोचा पूछ लूं। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। अरे बताओ ना बेटी, पंडित जी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भगवान के बारे में? भगवान के बारे में है रंग भरे जिसने फूलों में और रूप दिया इंसान को, क्यों बांट दिया उसको धर्मों में, भूले उसकी पहचान को। ना सोचा अगर वो जन्मेगा, कर्मों के रंग में रंगेगा, मुक्त करे हमको कैसे फिर जब खुद काल चक्र में आएगा। हर धर्म ना माने खुदा उसे, कर देव रूप वो धरता, नामुमकिन वो है देवों में, विवेक यही है कहता। आप बात तो सही कह रहे हैं। अरे इस पहेली में भी तो कुछ ऐसा ही है। मांगा तूने उनसे जिनको मैंने बनाया, पर उन्हें दिया किसने तू ये समझ ना पाया। मतलब हम जिन देवी देवताओं से मांगते हैं वो भगवान नहीं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ने बनाया है ना विवेक जी? अरे ये विवेक जी कहाँ चले गए? विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी। सर आप यहाँ? आप दोनों यहाँ कैसे? हम तीनों का यूं एक ही जगह पहुंचना ये कोई इत्तेफाक नहीं, जरूर हम मंजिल के बहुत नजदीक हैं। जी सर, मैंने पता लगाया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और सर मैंने पता लगाया है कि सभी देवताओं ने जिनकी पूजा की वो भगवान है। सभी ने जिनकी पूजा की? श्री राम, कृष्ण, महेश, सभी को तो शिवलिंग की पूजा करते दिखाया है। इसका मतलब शिवलिंग ही भगवान है? नहीं, पहेली की आखिरी 2 लाइन पढ़ो। ना पत्थर काला, ना लकीरें गोरी, वो लाल बिंदी में बीच की, तुमसे मिलने को बेसबर, मैं सत्य विहार का वासी। काला पत्थर मतलब शिवलिंग, लकीरें गोरी मतलब शिवलिंग के ऊपर जो 3 सफेद लकीरें हैं। लाल बिंदी में बीच की, इसका मतलब कि भगवान का रूप एक बिंदी है। तो परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। वेल डन टीम। अरे भैया सुनिए, क्या आपने यहाँ विवेक नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति देखा है? चौराहे वाली कुटिया में रहता है, सबको भगवान के बारे में बताता है। विवेक नाम का व्यक्ति? ऐसा तो यहाँ कोई नहीं रहता। और वो चौराहे वाली कुटिया, वो तो पिछले 30 सालों से खाली पड़ी है। What? विवेक तो अंतर आत्मा की आवाज है, हमारा लॉजिकल माइंड है, जो हमें सत्य और असत्य का भेद बताता है। ओह माय गॉड, इसका मतलब विवेक हमारे ही अंदर की आवाज थी जो हमें गाइड कर रही थी।
शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। महिमा न्यारी न्यारी। महिमा न्यारी न्यारी। तू है सबका हितकारी। शिव भोला भंडारी तेरी महिमा न्यारी न्यारी। तेरे आगे नतमस्तक करती है दुनिया सारी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर नाटक का मंचन किया, सत्य की खोज। अब हमारे बीच में हमारे योगाचार्य आंचल जी आई हैं, क्योंकि उनको थोड़ा विलम्ब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, स्टेज पर आ जाएं। और आज उनके साथ जो बच्चा है उसका जन्मदिन भी है, तो दीदी आप उसको जन्मदिन की कुछ याद सौगात देंगी। जैसे कि भाई ने बताया कि मैं योगाचार्य आंचल हूँ, आपसे बहुत बड़ी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि हरिद्वार से आते आते कांवड़ियों का थोड़ा मेला था। हम निकले तो उचित समय से थे, पर परमात्मा को यही मंजूर था, तो शिव परमात्मा को थोड़ी माफ़ी और आप सबसे माफ़ी मांग लेते हैं। और क्योंकि 7 बजे पहुंचना था, तो जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। टेक पॉजिटिव इन एवरी एटीट्यूड, ये हमें शिवानी दीदी से सीखने को मिलता है। वो यही बोलती है सकारात्मक सोच हमेशा रखो, किसी में चिंता नहीं करनी, बाबा की जो मर्जी होती है इसमें भी कुछ मर्जी होगी, तो ऐसा। और जैसे कि भैया ने बताया, यही है हमारा परिचय, मौन ईश्वर की भाषा है। थैंक यू। आप जो बहन जी कहते हैं ना, कहते हैं कि योगाचार्य वो जो जितना मौन में रहे, उसको योगाचार्य कहते हैं। इंटरनेशनली आप सेवा करते हैं, बहुत अच्छा, हमारे बीच पधारे। अभी हमारी तरफ से बहन जी को और साथ में जो बच्चा है, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ के जन्मदिन है आज, उसका लौकिक जन्मदिन है, आप सबका अलौकिक जन्मदिन है, तो उसको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक।